प्रशासन के लोग हमारे लोगों को ले करके चले गए, हमको अकेला कर दिया। पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए। बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। प्रशासन है, जो चाहे आरोप लगा सकता है। हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हमें मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए। शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं, वीआईपीओं का है। जहाँ लोग कपड़े लेके नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आप रथ और पालकी लेके जाएंगे तो अव्यवस्था 100% पैदा होगी। ये हमने जो कुंभ में सच कह दिया था कि आदित्यनाथ भगदड़ का जिम्मेदार है और मौतों का जिम्मेदार है, उसका परिणाम है। पूरा एरिया सीसीटीवी फुटेज से लैस है। किसी ने कोई मारपीट नहीं करी, बनिस्बत उन्होंने हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का-मुक्की करी 2 जगह पे। ये हमको पहले पालकी से नीचे उतारते, उसके बाद भगदड़ कराते, क्योंकि इनके बहुत सारे पुलिस वाले शादी वर्दी में इकट्ठा हो चुके थे। कोलैप्स करने की कोशिश करी पूरे सिस्टम की। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद आज संगम पर जा रहे थे, तो उनको रोक दिया गया और प्रशासन उनको उनके आश्रम तक छोड़कर आया है। नाराज होकर स्वामी जी अपने आश्रम के बाहर तमाम जो शिष्य हैं उनके साथ बाहर बैठे हैं। ये उनका आश्रम है, माघ मेले में स्थापित किया गया है। उनके समर्थक, उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं और स्वामी जी खुद रोड पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। श्री राम का कीर्तन हो रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज अब आप यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं, क्या है, क्यों? मतलब प्रशासन कह रहा है कि आप बिना अनुमति के गए थे। प्रशासन कह रहा है कि माघ मेला में ऐसे किसी पेशवाई या लाव लश्कर के साथ जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा है कि पहली बात तो ये कि हम कोई धरने पर नहीं बैठे हैं। हमको प्रशासन के लोग हमारे लोगों को ले करके चले गए, हमको अकेला कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए हैं। उनका कहना था कि आप शिविर में चले जाइए। हमने कहा हम तो त्रिवेणी स्नान के लिए निकले हैं, तो बिना स्नान किए कैसे शिविर में जाएं? तो इसीलिए हमको शिविर में हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने यहीं हमको छोड़ दिया। जैसे उन्होंने छोड़ दिया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई धरने पे नहीं बैठे हैं, प्रशासन ने यहाँ हमको छोड़ा हुआ है। तो प्रशासन जब हमको यहाँ छोड़ देता है तो वो जहाँ जाए ले जाएगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहीं ले जाना चाहेगा ले जाएगा। हम तो उसी की अभिरक्षा में अपने आप को मान रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि आपको आपके शिष्य ही यहाँ तक छोड़ के आए। असलियत में आपके रथ को लेकर के कौन आया था यहाँ तक? भाई वही तो हम बता रहे हैं, पुलिस वाले लेके आए हमको यहाँ पर और उन्होंने यहाँ हमको छोड़ दिया। इसके पहले मेले में कई जगह ले गए, वो ले जा करके वहाँ छोड़ देते थे। 15 मिनट बाद फिर आते थे, फिर वो दूसरी जगह ले जाते थे, फिर वहाँ छोड़ देते थे, फिर तीसरी जगह ले जाते थे। ऐसे करते करते हमको यहाँ लाए और यहाँ छोड़ गए। अब जब छोड़ गए तो हम यहाँ पर जैसे छोड़े गए वैसे ही बैठे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि आज माघ मेला के मौनी अमावस्या के स्नान में बिना अनुमति के आप गए थे। आपसे कहा गया कि वहां पे भीड़ बहुत है, भगदड़ मच सकती है। आपने व्यवस्थाओं को रोका, व्यवस्थाओं में अवरोध किया, आम लोगों की ध्यान नहीं दिया। ये प्रशासन का आपके ऊपर आरोप है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन है, जो चाहे आरोप लगा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम पिछले 40 वर्षों से हमारा शिविर यहीं लगता है, त्रिवेणी रोड पर। यहीं से निकल करके अपने जो शिविर के लोग शिविरार्थी होते हैं, वही परिवार होते हैं हम लोगों के, उनके साथ पैदल जनता के बीच में, जनता जैसे हम जा करके स्नान करते हैं। तो कभी कोई बाधा तो हमारे कारण से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है कि हमारे कारण कोई बाधा आई। 3 वर्ष पहले हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो गया तो ज्यादा लोग हमको जान गए। तब जब हम जाने लगे, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए, तो हमने देखा कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी जा रहे हैं, तो लोग जो है झूम पड़ रहे हैं। कोई शायद सोचता है कि हम छू लें, कोई सोचता है हम देख लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने सोचा कि एक पालकी में आपको बैठा देते हैं, तो ऊपर हो जाएंगे आप। ऊपर होने से लोग देखेंगे, जहां हैं वहीं से आशीर्वाद हो जाएगा, तो कोई दौड़ेगा नहीं। और फिर पिछली बार ऐसा ही किया इन लोगों ने। 2 बार से हमको पालकी में ही ले गए। माघ मेला में आप पहले भी ऐसे ही गए? हाँ, माघ मेले में हम 40 साल से, आज की बात नहीं कर रहे हैं, और पालकी में 3 साल से जा रहे हैं। तो जब हम गए तो बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि फिर कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसे हम कर देते थे, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो वो 2 साल से
किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि हमारे कारण वहां अव्यवस्था हो गई। और हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए, तो हम बच्चा बन के जाते हैं। ये जो पालकी है ये हम इसलिए नहीं कि हम विशेष हुए ये दिखाने के लिए, ये इसलिए कि ताकि जनता जो है झूमे ना, भगदड़ ना मच जाए, तो दूर से ही लोग देख लें, उनको संतोष हो जाए। प्रणाम करने का सबको मन रहता है, आशीर्वाद पाने का सबको मन रहता है, तो इससे सहज हो जाता है। आज भी हम यहाँ से निकले, आराम से वहां तक गए, वहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब खुशी हो रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। जब वहां पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को घसीट के अपने कैंप में ले जाकर के मारना शुरू किया। उसके बाद हमको बाहर रोके रहे और हमको कहते थे कि आप नीचे उतरो। अब बताइए, शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ? और जहां तक भीड़ की बात है, वो ये कह रहे हैं कि भीड़ में भगदड़ मच जाती, तो भगदड़ मचाने इतना विवेक हमको नहीं है कि हम भगदड़ न मचाएं। और जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक लोग साधन से जाते हैं, जहां देखते हैं कि भीड़ हो गई वहां अपने आप उतर जाते हैं। तो जब ऐसा अवसर आ जाता जहां भीड़ होती, हम खुद ही उतर जाते, ऐसी क्या बात थी। और वहां से जहां हमको खड़ा किया था इन्होंने, लगभग 10 मीटर दूरी में बहुत सारी कारें आपकी खड़ी थी। आप लोकेशन आपके लोगों ने कवर भी किया होगा। हम कह रहे थे कि वहां तक तो हम पालकी में जाएंगे, उसके बाद हम उतर करके पैदल जाके स्नान करेंगे जनता के रूप में, हमें कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए। वो कह रहे थे नहीं, यहीं उतरो। तो अब सवाल ये है कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन, डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो, और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं, वीआईपीओं का है? मेला प्रशासन का कहना है कि आपके लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बैरिकेडिंग तोड़ करके पहुंच। सुनिए, बैरिकेडिंग तोड़ी, उन्होंने माइक में भी कहा, कई बार कहा, एक बार नहीं कहा, हमारे सामने आकर के माइक में वो ये बात कहते थे। सवाल ये है कि हम जब यहाँ अपने शिविर से निकले, पहले से हम लोगों ने लिखित सूचना दी हुई थी कि हम जाएंगे। हमारे लिए उन्होंने, पुलिस ने व्यवस्था बनाई थी। एक इंस्पेक्टर अपने पुलिस पार्टी के साथ यहाँ आया, उसने कहा आप लोग कब निकल रहे हैं? हम लोगों ने कहा 9 बजे। वो 9 बजे यहाँ से लेके चला। उसके बाद पुल के पास गया, वहां पुल पर बैरिकेडिंग थी, सही है, हम बैठे थे, इसमें हम देख रहे थे। उसने पुलिस वालों से बात की, बात करने के बाद बैरिकेडिंग खुली, और खुलने के बाद हमको लेके गया। जो पुलिस वाला हमको पायलट, जो वर्दी था, वो इसी क्षेत्र का प्रभारी है, वो सामने और वीडियो में सब अंकित है। वो जो पुलिस वाला है, उसने पुलिस वालों से बात करके बैरिकेडिंग खुलवाई, तब हम लोग गए। अच्छा, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हमारे द्वारा हुई थी तो वही पुलिस वाला खड़ा हो जाता कि महाराज जी आपके लोग अब व्यवस्था कर रहे हैं, हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन उसने तो कोई रिपोर्टिंग नहीं की, वो तो लेकर के हमको संगम तक गया। तो जब पुलिस वाला ही हमको लेकर के जा रहा है, हमारे पास निजी सुरक्षा भी सरकारी है, वो भी हमारे गवाह हैं, उनसे आप पूछ लीजिए किसी ने कोई अव्यवस्था मचाई हो। तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था मचाई नहीं, कहते हैं कि बैरिकेड गिरा दिया, वो तो भीड़ में गिर गया होगा। लेकिन आप वीडियो में देखेंगे, हम खुद देख रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पुलिस वाले ने बात की, लगभग 1-1.5-2 मिनट लगी उसको, उसके बाद खोला गया। जब खोला गया, पुलिस वालों ने ही खोला, तभी हमारी सवारी आगे गई, नहीं तो हम ना जाते, हम दूसरी तरफ से चले जाते। हमको अगर वीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम पहले ही से वीआईपी व्यवस्था की मांग कर देते, और हम चापलूसी करना शुरू कर देते, क्योंकि चापलूसी करने से वीआईपी व्यवस्था मिलती है। ये सब जो हो रहा है, ये हमारे किसी कानून के उल्लंघन से या अव्यवस्था से नहीं हो रहा है। ये हमने जो कुंभ में सच कह दिया था कि आदित्यनाथ भगदड़ का जिम्मेदार है और मौतों का जिम्मेदार है, उसका परिणाम है। या तो वहां से सूचना आई होगी कि इनको अपमानित करो, और या तो यहाँ के अफसर उनको खुश करने के लिए हमको अपमानित कर रहे होंगे। इसके पीछे मामला ये है। और अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा मामला ये है कि हम गौ रक्षा की बात उठा रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां गाय की हत्या बंद नहीं करना चाहती हैं, तो ये चाहती हैं कि हमारी आवाज दबा दिया जाए। और आज इनका योजना थी, जैसा कि हमारे लोग बता रहे हैं, कि ये हमको पहले पालकी से नीचे उतारते, उसके बाद भगदड़ कराते, क्योंकि इनके बहुत सारे पुलिस वाले सादी वर्दी में इकट्ठा हो चुके थे, सैकड़ों दिख रहा था, उनके पिस्टल से पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं। तो ये वहां पर भगदड़ कराते, हमको मार डालते, और 1-2 को और मारते, और कहते भगदड़ में हो गया, शंकराचार्य की गलती है। तो आज ये पूरा एक आपकी हत्या की साजिश। हाँ, बिल्कुल साजिश थी, और वो साफ दिखी हमको।
आप बताइए कि छोटे छोटे जो भगदड़ करने की हमारी जान को हम ही को तो चुप कराना है, जनता से उनको क्या लेना देना है। जनता को तो उन्होंने साथ रखा है, वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे हम सच बोलना छोड़ देंगे तो गलतफहमी है। हम तो सच बोलते ही रहेंगे, ये तय है। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम आज अपने शिविर से निकले थे कि हम संगम स्नान करेंगे, जैसा पिछले 39 साल से करते चले आए हैं। अगर हमको ये मौका मिलता है, हमारे लोगों से जिनको मारा पीटा है उनका मेडिकल हो रहा है, अगर उनसे ये क्षमा याचना कर लेते हैं, साधु संत क्षमा कर देते हैं और हमको सादर सम्मान के साथ जो शंकराचार्य का सम्मान है तदनुसार हमको स्नान करा देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल हम यहाँ से जाएंगे, फिर भविष्य में कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये मतलब आपका मतलब है कि ये पूरा अपमानित करने की पूरी प्लानिंग थी? आप बताइए बिना किसी कारण क्यों ये किया जा रहा था? कोई तो कारण होना चाहिए। हमने अफसरों से पूछा, भाई कारण बताओ। वो कहते थे भगदड़ मच जाएगी। क्यों भगदड़ मच जाएगी? भगदड़ मची ही नहीं। आप बताइए भगदड़ कैसे मच जाएगी? भगदड़ मचाने के लिए कारण होना चाहिए ना। कारण क्या था? जब हम शांति से जा रहे थे, और हम क्या आज पहली बार भीड़ में आए हैं? हम तो जहां जाते हैं वहीं भीड़ होती है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग हर जगह। रोज हम 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम करते हैं, रोज हमारे साथ भीड़ होती है। और वो भीड़ इसलिए होती है कि हमको देखने और आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं। शंकराचार्य जी का आशीर्वाद, व्यक्तिगत हमारी बात छोड़ दो, शंकराचार्य पद पर हैं तो शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने लोग भीड़ लगाते हैं। तो कहाँ भगदड़ मची आज बताइए? इतने साल से हम लोग भीड़ में रह रहे हैं, हमारे कारण कहाँ भगदड़ मची? कोई एक 40 साल 50 साल का समय हो गया, एक वाकया बताइए। सवाल एक फिर से मैं ले लेता हूं कि आज आपको नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे किस तरीके की साजिश थी? देखिए बात यह है कि जाने क्यों नहीं दिया गया, ये तो असली कारण वही बता सकते हैं, तय है। लेकिन जो अनुमान होता है कि बिना किसी कारण से अगर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों से हमको अकेला करके पुलिस वाले हमको लेके कहीं भी चले जा रहे हैं, पूरे मेला में कहीं भी ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं, ये सब जो वो कर रहे थे, इससे हमको लग रहा था कि ये चाहते हैं कि हमारा अपमान हो और अपमान के साथ साथ हमको क्षति पहुंच जाए, शारीरिक क्षति, ताकि हमारी आवाज बंद हो जाए। भगदड़ मचा के उसी में किसी से गला दबवा देते। हत्या की साजिश? बिल्कुल ऐसा ही लगता है जो कुछ आज हमने देखा है। अगर आपके ईमानदार वीडियो वाले होंगे, पुलिस वाले नहीं, जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगाए रहते हैं ना, पुलिस वाले माने हवलदार से नीचे रैंक के जो भी होते हैं, वो नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद हमने अपनी आंख से देखा है। जबकि वो जो अधिकारी हैं उनके पास सेना होती है, अगर वो मरवाना भी हो तो कहते मारो। हमने किसी अधिकारी को स्वयं मारते नहीं देखा, आज हमने देखा जीवन में पहली बार अधिकारियों को, छोटे छोटे कम उम्र के ब्रह्मचारियों और माताओं को और सन्यासियों को मारते आज हमने पहली बार देखा। वो मार रहे थे, हम ऊंचे चूंकि बैठे थे तो हम देख रहे थे, और बहुत सारे लोग आपके जैसे पत्रकार लोग ऐसे ऊंचा टीवी अपना मोबाइल और कैमरा करके कवर भी कर रहे थे। लेकिन अब कौन दबा देगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी के पास तो वो वीडियो भी होंगे। तो कोई अधिकारी बिना किसी कारण ये क्यों मारने लगेगा? अच्छा, इसी में एक वाकया ये भी हुआ कि जब हमको उन्होंने रोका तो कुछ देर रुकने के बाद हमने कहा भाई नहीं स्नान करने दे तो वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। तो हमारे जो लड़के हैं उन्होंने हमारा रथ घुमा दिया और कहा कि वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। जब 5-10 कदम गए तो हमने ऐसे देखा, हल्ला सा हुआ, तो हमने देखा तो पुलिस वाले दौड़ के आए और हमारे लोगों को मारने लगे। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है, लौट के चले न जाए, छूट न जाए मारना, यही तो उद्देश्य होगा। आप जो आपका टावर है उसका वीडियो निकाल के देखिए, जब हम लौट पड़े हैं, लौट पड़ने के बाद पीछे से आक्रमण हुआ है। ये क्यों हुआ आप बताइए? इसका मतलब है कि उनकी इच्छा थी कि मारा जाए। एक आखिरी सवाल, गुरु के सामने शिष्यों को इतनी बेदर्दी से आप जैसे कह रहे हैं कि मारा गया, दुख? दोस्तों, यह वीडियो कोई बांग्लादेश का नहीं, ना ही कोई पाकिस्तान का है, बल्कि यूपी के प्रयागराज माघ मेला का है, जो शंकराचार्य को मारने का कोशिश किया यूपी पुलिस ने। और शंकराचार्य ने यह भी बताया कि हमारे मारने का साजिश भी किया था।
हमारे देश में इस तरह का शंकराचार्य के साथ व्यवहार नहीं होना था जो कि हो रहा है। और हमारे देश का भी प्रधानमंत्री हिंदू है और उस प्रदेश का भी सीएम हिंदू है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं?